अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू रानी जी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप चैनल। आज की वीडियो में मैं बनाऊंगी एक ऐसी रेमेडी जो बच्चों के लिए। रेमेडी से बच्चों का रंग फेयर होगा, ग्लो करेगा। अगर सन टैन है तो वो भी रिमूव होगी। और गर्दन पे अक्सर मेल कुचेल जमा होने लगता है, तो इसे फुल बॉडी पे भी यूज कर सकते हैं, गर्दन पे भी बच्चों की, और फेस पे भी यूज कर सकते हैं। स्किन बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, साफ होगी और ग्लो करेगी। और अगर सन टैन है तो सन टैन भी रिमूव हो जाएगा। इजी आसान रेमेडी है। रेमेडी स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए रानी जी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स चैनल, और मेरी न्यू और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए। ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू। वीडियो की तरफ देखते हैं हमें इसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। यह हमने लिया खाली बाउल। इसमें हम डालेंगे एलोवेरा जेल 1 टेबल स्पून। इसमें मैं डालूंगी जॉनसन्स बेबी ऑयल। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो बच्चों की चीज़ें यूज़ करेंगे। हाफ टी स्पून। स्किन को नरम मुलायम करेगा, स्किन को ग्लो देगा और डार्कनेस दूर करने में हेल्प करेगा। एलोवेरा जेल डालिए, वो भी स्किन को स्मूथ करेगी और ग्लो देगी। फिर हम इसमें डालेंगे लिकोराइस पाउडर, मुलेठी का पाउडर। मुलेठी का पाउडर स्किन को फेयर करता है, दाग धब्बे दूर करता है और ग्लो देता है। हम डालेंगे हाफ टेबल स्पून। मैं यहाँ पे थोड़ा करके बता रही हूँ, और इससे स्किन बहुत जल्दी फेयर होती है और ग्लो करती है। लास्ट में हम इसमें डालेंगे जॉनसन्स बेबी पाउडर। बेबी पाउडर स्किन को फेयर करता है, ग्लो देता है, स्मेल अच्छी आने लगती है और दाग धब्बे भी दूर होते हैं। स्किन को लाइट करता है, सनटैन वगैरह है तो सनटैन भी दूर हो जाएगी। इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। और अगर आपके बेबी को एलोवेरा सूट नहीं करती है तो आप दही भी यूज़ कर सकते हैं, दही भी ले सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक चीज़ यूज़ कर सकते हैं। यह मैंने थोड़ा बनाया, आप इसे इतना ही बनाएगा। 1 से 2 दिन आप इसे यूज़ कर सकते हैं, फिर उसके बाद दूसरा बना लीजिएगा। जी, ये हमने मिक्स कर लिया अच्छा सा। और मैं आपको अपने हाथ पे करके बता रही हूँ क्योंकि मेरे घर में कोई भी बेबी नहीं है, तो मैं आपको हाथ पे करके बता रही हूँ। इसे हम लगाएंगे। लगाने के बाद अच्छा सा मसाज करेंगे, लगाएंगे अच्छी तरह और 2 मिनट मसाज करेंगे। खाली करने के बाद हम इसे छोड़ देंगे तकरीबन 5 से 10 मिनट। 10 मिनट के बाद ठंडे पानी से धो लेंगे। अगर आपके बेबी की गर्दन बहुत ज़्यादा काली है तो इसे लगाएं। लगाने के बाद थोड़ा सा मसाज करें ताकि वो नरम हो जाए। उसके बाद दोबारा लगाएं और फिर इसे छोड़ दें। छोड़ने के बाद जब ये हल्का ड्राई हो जाए तो इसे ठंडे पानी से धो लें। ये बहुत अच्छी और ज़बरदस्त रेमेडी है। इससे सनटैन भी दूर होगा, स्किन फेयर होगी, ग्लो करेगी और बेबी की स्किन ग्लो करेगी और फेयर भी होगी। तो मैं यहाँ से छोड़ती हूँ। 10 मिनट के बाद ये स्किन के अंदर अच्छा सा जज्ब हो गया। अब मैं आपको हाथ धो के दिखाती हूँ। ये देखिए, बहुत अच्छी और ज़बरदस्त रेमेडी। एक ही दफ़ा में आपको वाज़ा फ़र्क लगेगा, स्किन फेयर होगी, ग्लो करेगी और दाग धब्बे भी दूर होंगे। मैं आपको हाथ ट्राई करके दिखाती हूँ। ये देखें, बहुत अच्छी ज़बरदस्त रेमेडी है। इसे इतना बना लें कि आप 2 दफ़ा यूज़ करें, 2 दफ़ा यूज़ करना बनाएं, फिर उसको यूज़ कर लें। रेमेडी को आप 1 साल से 10 साल के बच्चों पे यूज़ कर सकते हैं, चेहरे पे भी यूज़ कर सकते हैं, गर्दन पे भी। जहाँ की स्किन आपको लाइट करना है वहाँ पे से यूज़ कर सकते हैं। इस रेमेडी को रोजाना यूज़ करें तो वाज़ा फ़र्क लगेगा। बेबी की स्किन एकदम फेयर हो जाएगी, ग्लो करेगी और दाग धब्बे भी दूर होंगे। उम्मीद है कि आपको छोटी सी वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा। मेरे फेसबुक पेज है, सो लाइक कीजिएगा रानी जी ब्यूटी टिप्स। वहाँ पे भी बहुत सारी वीडियो अपलोड है, वो भी देखिएगा। व्हाट्सएप नंबर भी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वहाँ पे भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। रानी जी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स चैनल आप लोग का अपना चैनल है। इस चैनल पे आप लोग की रिक्वेस्ट पूरी की जाती है। कोई भी रिक्वेस्ट है मुझे कमेंट्स करें, मैं इंशाल्लाह ज़रूर पूरी करूंगी। वीडियो ज़रा सी पसंद आए तो अपनी फैमिली फ्रेंड में ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा। और कोई भी रिक्वेस्ट है मुझे कमेंट्स करें, मैं इंशाल्लाह ज़रूर पूरी करूंगी। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह कल फिर नई वीडियो के साथ हाजिर होंगी। अपने घर वालों को, अपने पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।